सब कुछ निकला है ओमकार से। तो इस तरह पांचों मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है और यह जो मंत्र है ये शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। क्योंकि शक्तिमान की शक्ति तभी काम करती है जब उसके साथ शक्ति है। जब शक्ति नहीं तो शक्तिमान कैसे? शक्ति है इसीलिए शक्तिमान, बल है इसीलिए बलवान, धन है इसीलिए धनवान। जिसके पास धन नहीं है उसको हम धनवान नहीं कहते, तो शक्ति के साथ भगवान रहते हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर भी कहलाते हैं। अब कहते हैं इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो नमः शिवाय है इसी ओम से निकली हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुई। और ये मातृका वर्ण क्या है? तो कहते हैं अ, ई, उ, ऋ और ले। ये पांच जो वर्ण हैं ये मातृका वर्ण कहलाते हैं। और इसी तरह पांच पांच अक्षर के पांच वर्ग वाले व्यंजन भी, ये पांच स्वर कहलाते हैं, ये मूलभूत स्वर हैं। और इसी तरह 5 पंचे 25 व्यंजन भी हैं, जो कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसको लघु सिद्धांत कौमुदी में उचु टुतुपु एते उदिता ये कहा गया। तो क, ख, ग, घ, ङ ये 5 हुआ, च, छ, ज, झ, य, फिर उसी तरह ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, ह, म। इस तरह 5 भेद वाले हुए। उसी से शिरोमंत्र और 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्रों की उत्पत्ति हुई। इस तरह संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसकी उत्पत्ति ओम से ही हुआ है। इस तरह जब भगवान ने अपने प्रणव की महिमा बताई, ओंकार की महिमा बताई, तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव का ध्यान करने लगे। ब्रह्माच्युताभू चतुर्भुज दोनों लोग एक ही स्वर में भगवान शिव की आराधना स्तुति करने लगे। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। नमस्ते, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप कैसे हैं? तो निष्कल रूपाय, निष्कल रूप हैं, और केवल निष्कल नहीं निष्कल तेजस हैं, और सकल रूप भी है और सकलात्मने। इस संसार में जितनी भी आत्माएं दिखा रही है, जो कुछ भी प्रपंच दिखाई दे रही है, उसमें मूलभूत से आप ही विद्यमान हैं। इसीलिए तो हम कण कण में भगवान भोलेनाथ हैं ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं नमः प्रणववाच्याय, आप प्रणव के वाचक हैं, वाच्य हैं। नमः प्रणवलिंगिने, प्रणव लिंग बोलते हैं चिन्ह को। आप प्रणव के स्वरूप हैं, ओंकार स्वरूप है। भगवान पहले ही बोल दिए कि ओंकार यदि वाचक है तो मैं उसका वाच्य हूं, वही भाव बता रहे हैं। नमः प्रणववाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च। सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, पालन, संहार ये सब आप ही करने वाले हैं। नमः पंचमुखायते, मैं 5 मुख वाले भोलेनाथ की स्तुति कर रहा हूं, ऐसे भगवान विष्णु और ब्रह्मादेव कह रहे हैं। जब इस तरह भगवान भोलेनाथ की स्तुति विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा किया गया, तब भगवान आगे बोलते हैं कि ये जो जप है ओंकार, इसके जप करने से ज्ञान स्थिर हो जाता है और भाग्य का उदय हो जाता है। और फिर जब व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है, मनोवांछित इच्छा सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं आर्द्रा नक्षत्र से युक्त जो चतुर्दशी है, उस दिन यदि इस प्रणव का जप किया जाए तो वो अक्षय फल को देने वाला है। आर्द्रा नक्षत्र हो और चतुर्दशी तिथि हो, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के देवता भगवान रुद्र हैं। जो 28 नक्षत्र कहे गए हैं उसमें जो आर्द्रा नक्षत्र है उसके देवता भगवान शिव हैं, रुद्र हैं।
और चतुर्दशी तिथि के भी देवता भगवान शिव है। इसलिए कहते हैं आर्द्रा नक्षत्र से युक्त जो चतुर्दशी तिथि है उस दिन कोई श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणव का जप करता है तो वो अक्षय फल देने वाला होता है। उसी तरह सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में यदि जप किया जाए तो वो कोटि गुण फल देने वाला होता है। यदि आपने 100 बार उच्चारण किया तो 100 करोड़ के समान माना जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे विशेष तिथि नक्षत्र समय आते हैं जिसमें हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य बहुत ज्यादा महत्व को प्रदान करने वाला हो जाता है। तो कहते हैं कि चतुर्दशी तिथि हो, आर्द्रा नक्षत्र हो, सूर्य संक्रमण इत्यादि हो, इस समय प्रणव का जप करने से वो प्रणव जप कई गुना, अब यहाँ तो करोड़ कहा, करोड़ गुना फल देने वाली हो जाती है। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने उस प्रणव का दिव्य उपदेश किया। उसके बाद आगे कथा आती है शिवलिंग की स्थापना विधि। और आपने जो प्रश्न किया है कि ओम इत्यादि का उच्चारण और नमः शिवाय इत्यादि का तो अभी बोल देते हैं क्योंकि हो सकता है 6 बज जाए और कथा न हो पाए, तो आज आपने संशय किया है तो आपका संशय भी दूर होना चाहिए। तो यहाँ शिव पुराण में जो लिखा है द्विजानांच नमः पूर्वम अन्येषांच नमोन्तरम स्त्रीणांच केचिदिच्छन्ति नमोन्तंच यथाविधि। द्विजों के लिए, द्विज अर्थात जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वो नमः शिवाय उच्चारण का विधान उनके लिए किया गया। अर्थात नमः शब्द का पहले प्रयोग। और जो यज्ञोपवीत इत्यादि धारण नहीं करते हैं उनके लिए शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब स्त्रियों की बात आती है तो कहते हैं स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करने का विधान प्राप्त होगा, अर्थात शिवाय नमः ऐसा कहने का यहाँ शिव पुराण के अनुसार। और कहते हैं कहीं कहीं नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात नमः शिवाय का जप करते हैं। कहीं पर नमः बाद में लगाना है, कहीं नमः पहले लगाना है। और जो ब्राह्मण है उनको तो पहले ही लगाना है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यदि ओम का उच्चारण करते हैं और केवल पंचाक्षर का जप करते हैं, नमः शिवाय कहते हैं, तो उसमें नमः शब्द का प्रयोग पहले होना चाहिए। जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वो शिवाय नमः, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चलन हो गया है, लोग शिवाय नमः भी कहते हैं। तो जो ब्राह्मण इत्यादि हैं वो नमः शिवाय कहें और जो इनसे इतर हैं वो शिवाय नमः कहें। कहीं कहीं पर स्त्रियां नमः पहले लगा सकती हैं और कहीं बाद में लगाने का विधान बताया। तो जैसे आपको परंपरा प्राप्त है वैसे तो ये जो ओंकार जप के बारे में आगे आएगा कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही जपना चाहिए, ये भी बात बताई गई है। यदि दीक्षा नहीं लिए है तो फिर किस तरह जपना है इसकी बात भी आगे आने वाली है, उसको भी हम लोग क्रमशः विस्तार से श्रवण करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने इस प्रणव स्वरूप का बोध ब्रह्मा और विष्णु को कराया। उसके बाद शिवलिंग की स्थापना किस तरह हो इसकी कथा हम लोग अब प्रेम से श्रवण करेंगे। सभी ऋषिगण सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कथम लिंगं प्रतिष्ठाप्यं कथम वा तस्य लक्षणं कथम वा तत्समभ्यच्यं देशे काले च केनहि। कहते हैं हे सूत जी महाराज, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए। कहते हैं कथम वा तत्समभ्यच्यं, किस तरह उनकी पूजा करनी चाहिए। देशे काले च केनहि, किस देश में किस काल में किस द्रव्य के साथ इनका निर्माण होना चाहिए, ये आप हमें विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। क्योंकि पवित्र श्रावण मास है और इसमें हम शिवलिंग की स्थापना करने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। न शिवलिंग की स्थापना मंदिर के रूप में न कर सके तो पार्थिव लिंग बना के अपने घर में एक दिन ही रुद्राभिषेक का आयोजन करते, तो वो किस रीति से हो, उनके पूजा की विधान क्या है, ये सब सूत जी महाराज आगे बताने। तो सूत जी कहते हैं युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि बुद्ध्यताम अवधानतः। अब आप लोगों के लिए
मैं इसको विस्तार पूर्वक श्रवण कराऊंगा। किस देश में, किस काल में, किस तरह शिवलिंग की निर्माण विधि शास्त्रों में जो बताई गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी सावधान होकर श्रवण करें। सबसे पहले कहते हैं अनुकूले शुभे काले। जब अनुकूल समय हो, शुभ काल हो, पुण्य तीर्थे तटे तथा, कहते हैं पवित्र तीर्थ से अथवा नदी के किनारे से अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करने के लिए वहां से मिट्टी लानी चाहिए। यदि आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हैं तो, और यदि आप और धातुमय इत्यादि की निर्माण कर रहे हैं तो इसकी भी बातें आगे बताते जाएंगे। कहते हैं पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से, धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार हम शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। पारद इत्यादि, स्फटिक इत्यादि मणियों से भी हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। लोहे का भी होता है, द्रव्य से भी होता है, जलमय भी होता है, रेत से भी बनते हैं। भगवान श्री राम ने रेत से ही बनाए रामेश्वर। उसके बाद कहते हैं यदि शिवलिंग की जो स्थापना कर रहे हैं वो चल हो और अचल हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि दो प्रकार की प्रतिमा होती है, एक चल और एक अचल।